एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना चर्च था। यह चर्च इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर घास और काई उगाई थी और उसकी खिड़कियों से झांकती धुंध गांव वालों को भयभीत कर देती थी। चर्च की सबसे डरावनी चीज थी उसकी घंटी। वह घंटा कई सालों से बजा नहीं था, लेकिन कभी कभी आधी रात को उसकी धीमी धीमी आवाज सुनाई देती थी। गांव के बच्चे जब चर्च के पास से गुजरते तो ठंडी हवा चलने लगती और ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। एक दिन तीन दोस्तों नीलू, रोहन और मीरा ने तय किया कि वे उस चर्च के रहस्य का पता लगाएंगे। सबने अपने अपने टॉर्च और एक पुरानी नक्शा लिया और रात को चर्च में जाने का साहस जुटाया। रात के अंधेरे में वे चर्च के बड़े दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें पुरानी लकड़ी की गंध और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चर्च के बीचों बीच एक विशाल घंटा लटका हुआ था। क्या ये वही घंटा है जो आधी रात को बजता है? नीलू ने धीमे स्वर में पूछा। जैसे ही वे घंटा देखने के लिए पास पहुंचे, अचानक एक तेज आवाज हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। बच्चों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। अचानक घंटा खुद ब खुद हिलने लगा और उसकी आवाज पूरे चर्च में गूंज उठी। भागो! मीरा चिल्लाई। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक पुरानी परछाई चर्च के कोने से बाहर आई। वह एक बुजुर्ग पादरी की आत्मा थी। उसने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चर्च मेरे जीवन का हिस्सा था, लेकिन अब यह मेरी कैदगाह है। तुम यहाँ क्यों आए हो? बच्चे कांपते हुए बोले, हम बस जानना चाहते थे कि यह घंटा क्यों बजता है। आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, यह घंटा तब तक बजेगा जब तक कोई इसे आजाद नहीं करेगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? नीलू ने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ, हम तैयार हैं। आत्मा ने बच्चों से कहा कि उन्हें पास के जंगल में एक पुराना ताबीज लाना होगा, जो चर्च को इस श्राप से मुक्त कर सकता है। बच्चों ने हिम्मत दिखाते हुए ताबीज ढूंढा और चर्च को श्राप से मुक्त किया। उस दिन के बाद घंटा कभी नहीं बजा। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा डर के बिना चर्च के पास जाता है, तो पादरी की आत्मा मुस्कुराती है और शांत हो जाती है।